गैर मुसलमान महिलाओं को मुसलमान में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तभी तो काटी जा रही हैं, फ्रिज में रखी जा रही है, 36 टुकड़े इसलिए तो हो रहे हैं। तो ये जो भी लोग गलत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें इस चीज़ को ब्रेक करना है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर एक ध्रुव राठी नहीं आए तो उसके बदले बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो जहांगीर बाबा नाम से अपना नाम रख रखा था बाबा, उसने भी ब्राह्मण की लड़कियों के 15 लाख रुपए, क्षत्रिय की लड़कियों के 12 लाख रुपए। मैं तो पेरेंट्स को भी कहूंगी थोड़ा सा इन सब से बचाएं अपने बच्चों को। या तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर आप जजिया कर दो। जहांगीर बाबा पकड़े गए और केरला स्टोरी भी झूठी बताई गई। लगता है कि अब झूठी है ये। मोनालिसा वाज नेवर अ रेलेवेंस एंड विल नेवर। मोनालिसा जैसी बहुत हैं। चमार कोई जाति नहीं, उन्होंने नाम दिया इसको। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने TCS जो महाराष्ट्र में एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में सुन लिया होगा कि किस तरीके से TCS महिलाओं के साथ, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से रेप कर रहे थे, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आखिर में वो धर्मांतरण करें। जो गैर इस्लामिक महिलाएं हैं उनको जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराना, और वो भी 4 साल से नेक्सस चल रहा था, जिसका खुलासा हुआ। आप कहोगे हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम ये कंपनी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस केरला स्टोरी की भी बात कर रहे हैं जो केरला स्टोरी को झूठी बताई जा रही थी। हम उस तमाम ये तो कॉर्पोरेट जिहाद बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पे ग्राउंड लेवल पर महिलाओं के साथ धर्मांतरण हो रहा है और ज़बरदस्ती हो रहा है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, मैं मोनिका राठौर, सचिव अखिल भारतीय जनसंघ दिल्ली। आपका नाम क्या होगा मैम? आशिमा सिंह। मैम, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी कॉर्पोरेट जिहाद नाम की कोई चीज़ निकली है जिसमें TCS में जबरन महिलाओं के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा है, गैर मुसलमान महिलाओं को मुसलमान में कन्वर्ट कराया जा रहा है? देखिए, पहली बात जो TCS की न्यूज़ आई है वो आई थिंक सरफेस हुआ है, लेकिन भारत में ये हर दिन चल रहा है, ठीक है, हमें सबको पता है। और ऑल्सो अगर आप देखिए कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो बिलीफ रखती है कन्वर्जन में, इनफैक्ट वो चलाती भी है। तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का सपोर्ट है जो इस तरह का नेक्सस चल रहा है। और सिर्फ एक TCS में नहीं, अगर आप आँख खोल के देखें तो ये देश में अभी कोने कोने में चल रहा है। तो किसी भी तरह की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपना रिलीजन अपना सेलिब्रेट करें, किसी को कन्वर्ट करने में या इन्फ्लुएंस करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद। लेकिन जिसमें रतन टाटा जी, इतना अच्छा नाम था उनके, टाटा इतनी अच्छी कंपनी, उस कंपनी में धर्मांतरण जैसी, वो भी जबरन, उसमें कई लोग पकड़े गए हैं। अभी आपने देखा होगा जहांगीर बाबा नाम से अपना नाम रख रखा था बाबा, उसने भी ब्राह्मण की लड़कियों के 15 लाख रुपए, क्षत्रिय की लड़कियों के 12 लाख रुपए और 10, मतलब इस तरीके से कैटेगराइज वाइज डिवाइड कर रखा था। तो ये जो धर्मांतरण जो चीज़ें चल रही हैं, इसको क्या कहोगे आप? इसको तो मैं कहूँगी देखिए बंद होना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी इंसान हो, बंद होना चाहिए। रही बात मैं भी एक माँ हूँ, और अपने घर में थोड़ा सा माहौल हम अच्छा करें। बच्चों को, लड़कियों को, अपने बेटों को थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ लेके जाएं। सुंदरकांड का आप देखिए, हनुमान जी का जो बच्चा डेली जो पूजा करेगा ना, वो कभी इधर उधर, मैं खुद देखी हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मेरा छोटा बेटा बाहर रहता, वो बहुत परेशान था। मैंने उसको कहा बेटा रोज़ तुम हनुमान चालीसा पढ़ो। आज की डेट में वो US प्रोसेस में काम करता है, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। मैं तो पेरेंट्स को भी कहूँगी थोड़ा सा इन सब से बचाएं अपने बच्चों को। लेकिन जैसे मान के चलो कि पहले हमारे देश पे मुगल राज करते थे, तो जब मुगल राज करते थे तो उन्होंने ना एक कर बनाया था, जजिया कर। जजिया कर ओवरऑल क्या होता था कि जो लोग पूजा पाठ करते थे वो लोग टैक्स देते थे। तो ये भी एक धर्मांतरण जजिया कर था कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग जजिया कर नहीं दे सकते, वो तो फिर मारते थे, उन्हें लोग गिरफ्तार कर लेते थे। तो वो कहते थे या तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर आप जजिया कर दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जो गरीबों को कन्वर्ट कराने वाला था। तो अभी चल रहा है। हाँ, वही TCS में हुआ। हाँ, एक्चुअल में वही चल रहा है। सनातन को ख़त्म करने के लिए एक्चुअल में ये जो कैटेगराइज करा जा रहा है, लड़कियों की बोलियां लगाई जा रही हैं, ये जजिया कर ही है। ये जजिया कर ही है एक तरीके से। और ये ना हमें अपनी बेटियों को घर पे ही समझाना पड़ेगा। ये हमारी ही ड्यूटी है, हमें लड़कियों को अपने घर में ही समझाना पड़ेगा। हमारे बच्चे बहुत पथभ्रष्ट हो रखे हैं, हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन मैम, जैसे अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। TCS लगता है कि रतन टाटा जी को भी बदनाम करा जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए, बदनाम तो इस समय पे इस काम से देखिए देश में हर वो व्यक्ति हो रहा होगा जिसने आज तक संरक्षण किया है भारत का, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट है या जो भी लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो प्लीज़ ये चीज़ समझें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो भारत नहीं है कि किसी भी तरह के कर से या किसी भी तरह का। हम लोग तो आज का युवा भारत का इस साइकिल को ब्रेक करेगा, और वो ब्रेक कर रहा है। जी मैम, एक बात बताइए, जैसे जहांगीर बाबा पकड़े गए और
केरला स्टोरी भी झूठी बताई गई, लगता है कि अब झूठी है ये? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। रही बात मुगलों की, तो ये चमार जाती है। मुगल जो कन्वर्ट नहीं हुए ना, तो मुगल उनको क्या किया, मतलब गंदा काम करवाने लगा, शमशानों में भेज दिया। चमार कोई जाति नहीं, उन्होंने नाम दिया इसको। गंदी जो कन्वर्ट नहीं हुआ मुगलों के राज में, उनको छोटी जाति में उन लोगों ने मतलब 100 दाह करने के लिए, लेटरिन साफ करने के लिए वहाँ भेज दिया। मुगलों ने ये नाम दिया है, ये हम लोगों ने नाम नहीं दिया है, ना कोई फारवाड़ों ने नाम दिया, स्वर्ण जाति ने दिया है, ये मुगलों का नाम दिया हुआ है। चमार जाति और ये दलित सब मुगलों का किया हुआ है, हम लोगों का कुछ नहीं है। और जो केरला स्टोरी को झूठ बोल रहे थे, नहीं, ये सब कुछ सच है। देखिए, अगर आप अपनी आंखों से नैन से देखेंगे तो ये सब सत्य है, असत्य कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया जाता है अपने पर्सनल गेन के लिए। तो जो सच्चाई है वो अगर रॉ तरीके से दिखाया जाए तो हम लोग अवेयर होंगे। तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है बॉलीवुड के थ्रू, ना कि डाइल्यूट होने की ज़रूरत है या मिस इन्फॉर्मेशन गेन करने की जैसे ज़रूरत आप महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है किस किस तरीके से कैप्चर करा जाता होगा महिलाओं को? मतलब ये जो जिहाद जो होता है, देखिए, एक चीज़ ना समझने की ज़रूरत है कि आपको इस चीज़ के लिए ना कोई बाहर से आके नहीं समझाएगा या बताएगा, आपको खुद ये चीज़ सोचनी चाहिए। दिस इज़ नॉट समथिंग हेल्दी, यू नो। अगर आपको कोई ऐसा इन्फ्लुएंस भी करता है या आपको लगता है कि कोई हो रहा है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ को खुद समझें और इस चीज़ पे रोक लगाइए, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ नॉट हेल्दी। देखिए, ये चीज़ें जब पास्ट में भी हुई हैं तो हमें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट? तो इस चीज़ को बढ़ावा ना दिया जाए। जैसे मैंने कहा, हर जाति के लोग अपनी जाति में खुश रहें, अपने रिलीजन में खुश रहें, ना कि किसी को इन्फ्लुएंस या कन्वर्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक ध्रुव राठी की कोई एक वीडियो नहीं आई है। केरला स्टोरी पे तो ये बोल दिया कि नैरेटिव था, लेकिन अब तो ये सच्चाई है, कम से कम एटलीस्ट एक ही वीडियो तो बनाते हैं। देखिए, भारत ध्रुव राठी या किसी भी एक सिंगल यूट्यूबर और ब्लॉगर के थ्रू नहीं चलता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सद्बुद्धि वाले लोग भी हैं। तो ये जो भी लोग गलत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें इस चीज़ को ब्रेक करना है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर एक ध्रुव राठी नहीं आए तो उसके बदले बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो इस चीज़ को आगे लेके आएंगे। एंड डेफिनेटली, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि लव जिहाद कैसे रुक सकता है मैम? लव जिहाद तो रुक सकता, मैं तो कहूँगी, देखो, मैं भी एक माँ, घर से रुकेगा। अपने बच्चों को समझाओ, अपनी लड़कियों को समझाओ, अवेयर करो कि बेटा ये सब काम आपको, जो भी अगर कोई उल्टा बोलता बोलता है या कोई आपको पैसे देता है या आपको महंगे गिफ्ट देता है, तो पहले कम से कम अपने घर से होना चाहिए। मैं तो ये लेकिन कहूँगी। अब जैसे मान के चलो कि अब ये वीडियो काफ़ी सारी लड़कियां भी देख रही होंगी और जनजी जनरेशन भी देख रहे होंगे, वो आपकी बातों को कहेंगे ये तो बहुत ओल्ड ज़माने की बातें कर रहे हैं, माँ अब वो ज़माना नहीं रहा, अब अपने दम पर ये करो, ये हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है। तभी तो काटी जा रही हैं, फ्रिज में रखी जा रही हैं, 36 टुकड़े, इसलिए तो हो रहे हैं। नहीं मानने के कारण ही तो हो रहे हैं लड़कियों के। ये गलत, घर से अवेयर होना चाहिए, कोई भी काम घर से अवेयर होना चाहिए। लड़कियों को मैं तो यही कहूँगी, हर माँ को कहूँगी, पापा को नहीं, माँ को कहूँगी, अपने बेटी पर नज़र रखो। उसको कोई बात नहीं, अगर वो चली गई, उसका दोस्त बना ली, उसको समझाओ कि बेटा, उसको, लड़की को भी समझाओ, इसको भी, अपनी बेटी को समझाओ। अब जैसे मोनालिसा की एक वीडियो देखी आपने? हाँ। वो कह रही कि आप, हमारे माँ बाप ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। नहीं, वो तो इन्फ्लुएंसर है, वो अपना कर रही है, वो बढ़ाने के लिए कर रही है। मुझे लगता है भारत में बहुत से मुद्दे हैं जिन पे बात करनी चाहिए। मोनालिसा वाज नेवर अ रेलेवेंस एंड विल नेवर। मोनालिसा जैसी बहुत हैं। हाँ, बहुत लड़कियां, और उनको इतना रेलेवेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक, क्योंकि वो खुद ही डिसाइडेड नहीं है कि उनको क्या करना है। वो खुद अंडर एज हैं, उसके बाद ये सारे काम करना। तो आई थिंक हम लोगों को अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए, थोड़े कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम।